नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, मीन राशि, पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है 4 लीफ क्लवर, जो कि ये कह रहा है कि कुछ ग्रेट न्यूज़ आपको मिल रही है, कुछ ग्रेट फॉर्चून आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो अपने गुस्से को, मैं हर बार कहती हूँ इस बात को कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम जस्ट आवेश में आकर के कुछ ऐसा करते हैं या बोल देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज योग, जो कि ये कह रहा है कि फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, किसी बात को लेकर के आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, आप बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ आगे हो नहीं रहा है। तो एक तरीके से शट डाउन वाली एनर्जी के अंदर भी आप आ सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज कप, जो कि ये कह रहा है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो वैलिड क्रिटिसिज्म आपको एक्सेप्ट करना है। आपको लग रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है पर बोल सही रहा है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टारगेट और गोल ओरिएंटेड पर्सन। आपको अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है, गोल ओरिएंटेड काम करना है, तो आपको आगे बढ़ने का, गोल की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने का काम करना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। कुछ एक्साइटिंग हो सकता है ज़िंदगी के अंदर, कुछ नया, कुछ अलग सा हो सकता है जिससे आपको खुशी मिले। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कोई ऐसी बातें जो आपको पहले से पता नहीं थी, कुछ सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा जिससे शायद आप गुस्से में आ जाए, या कोई ऐसी बात का आपको पता चल जाए जो कि आपको दुख दे, तकलीफ दे। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फ्राइंग पैन, ट्रबल्स एंड एक्यूजेशंस। किसी ट्रबल का आप सामना कर सकते हैं, किसी एक्यूजेशन का आप सामना कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। चलिए, लाइफ के जो भी सिचुएशंस के अंदर आप इस समय हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए फॉर द एंटायर मंथ, फॉर द 15 डेज ऑफ जुलाई। इसके साथ में अगर लाइफ की किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेट करती हो, करियर से, या जॉब बिजनेस से रिलेट करती हो, और आप गाइडेंस चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट आपकी लाइफ में, तो आप अपने लिए पर्सनलाइज टैरो बुक कर सकते हैं, जिससे आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक ही साथ में मिल जाएं। पेड टैरो रीडिंग्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पेड रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स जो होती है, वो पेड रीडिंग्स होती हैं। सो प्लीज़ फ्री रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट ना करें, प्लीज़। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास में। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द सन। सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है मुझे, तो मैं यहीं से रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है इन 15 दिनों में आपके साथ? मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है। कुछ नया, कुछ वाइब्रेंट, कुछ ब्राइट, ब्यूटीफुल, कुछ अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा जो शायद आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे इन सिचुएशंस को, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती हुई मुझे दिख रही हैं। मैनिफेस्टेशन का पावर आपका काम कर रहा हो, ये भी दिख रहा है। सबको सक्सेस मिल रही है, आपको ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है आपका। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी वजह से स्टक थे या रुके हुए थे, तो अब आपके अधूरे रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि
कोई जर्नी हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप काम से ही ट्रैवल करें, आप अपनी खुशी के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। सपोज अगर ट्रैवलिंग नहीं भी हो रही है तो आप मेंटली कहीं जा रहे हैं, मेंटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत सारा जो क्लटर इकट्ठा हो गया उसको निकालने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको अब हर्ट कर सकती हैं, स्पेशली अगर बहुत सारी मेमोरीज को आपने होल्ड करके रखा हुआ, तो ये मेमोरीज आपको हर्ट कर सकती है, ये मेमोरीज आपको स्ट्रेस दे सकती है, तकलीफ दे सकती है। तो ये मेमोरीज को आपको, ये ट्रॉमा को आपको रिलीज करना है, ये बर्डन को, इस बैगेज को आपको रिलीज करना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टेम्परेंस, जो कि ये कह रहा है कि आपके अंदर एक नए किस्म की, सबसे पहले तो ये नेगेटिव एनर्जीज को आपको रिलीज करना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया डेवलपमेंट, एक नया ग्रोथ हो रहा है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने लग गए हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने लग गए, मैनेज करने लग गए हैं, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर, ये भी दिख रहा है। साथ ही हमारे पास में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अब एक नए एंगल से, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को और लोगों को देखेंगे। जैसे कि अब तक अगर आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा या कोई और दबी हुई एनर्जीज हैं, तो उस एनर्जी को अब आपको रिलीज करना है। उसके बाद में आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, लविंग एंड मोर केयरिंग एंड मोर हैप्पी पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ में और खुद के साथ में चीज़ों को हैंडल और मैनेज करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज डिटॉक्स करने से बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं हर बार कहती हूँ एंड हर बार हीलिंग लाइफ के माध्यम से यही समझाती हूँ कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट इज़ पेनफुल। आज भी मैंने इस कोट को ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे शेयर किया हुआ है। तो आप एक बार इस मैसेज को पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत है, इट्स अ वेरी वेरी ट्रू मैसेज। सो हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है। देखिए सन की एनर्जी वापस आ रही है, समथिंग न्यू इज कमिंग टू योर लाइफ, ये मुझे लग रहा है। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी, वी आर हैविंग 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द सन। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। उससे ज़्यादा वी हैव टॉरस, पोको, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या और मकर राशि की एनर्जी एक्सट्रीमली स्ट्रांग आई है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में एक नए एंगल से आगे बढ़ने वाले हैं, एक नए एंगल को सोच करके ज़िंदगी के अंदर अब आगे बढ़ने वाले हैं। ऑफकोर्स आपने बहुत इंतज़ार किया है अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पाने का आपने इंतज़ार किया है। लेकिन जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, जैसे जैसे आपको पता चलता चला जाएगा आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको अब क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, इस रिलेशनशिप के लिए क्या अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए क्या अच्छा है, जैसे जैसे आपको ये क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन 15 डेज को अपनी जिंदगी के अंदर यूज करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके जैसे ही रिएक्ट करें या आपके जैसे ही बिहेव करें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन के अंदर या तो स्टक है, लेकिन आप अपने पार्टनर को एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपको और इस रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर विलन की मैं बात करूँ ना, तो आप दोनों एक ही साइड पर हो, लेकिन आप दोनों की ज़िंदगी के जो विलन है वो है समाज, वो है सोसाइटी, वो है पेरेंट्स। रिलेशनशिप को अप्रूवल देने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेल रहे हैं आप दोनों, मुझे ये लग रहा है, और थक भी गए हैं।
अपने पेरेंट्स को समझाते हुए, रिलेशनशिप को कंपैटिबिलिटी, अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाते हुए, समझाते हुए, बताते हुए लोगों को कि नहीं आप क्या हैं इस रिश्ते के लिए और ये रिश्ता क्या है आपके लिए। तो इम्पोर्टेंस समझानी है सबको, जहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि आप टायर्ड हो गए, बिकॉज आपने पास में बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को संभालने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन वो मेहनत काम नहीं आ रही है, वो मेहनत काम नहीं कर रही है, ये मुझे दिख रहा है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर फैमिली की तरफ से दिख रहे हैं और आप लोग दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कैसे इस रिश्ते को संभाला जाए, कैसे इस रिश्ते को बचाया जाए, इस रिलेशनशिप के अंदर क्या किया जाए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जब आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो स्टक वाली सी एनर्जी दिख रही है। लेकिन एक दूसरे के प्रति नहीं, रिश्ते में आगे कैसे करना है, आगे कैसे बढ़े, पर आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी से देख रहे हैं और एक दूसरे को पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।